हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के। अगर आपको भी कुछ ऐसी ही समस्या आ रही है, हालांकि इस पर हम लोग बहुत बार डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कई बार कमेंट आते हैं कि सर मेरे में अभी भी ये दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ फिर से दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर F3 प्रेस करके देखिए, कंपनी न्यू बना करके मैं चलूंगा। पुरानी कंपनी में कार्य करना उतना सुटेबल होता नहीं है। आपको शायद ये लगता हो कि सर ने पहले से कंपनी बना के रखी है तो इसमें हो जा रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। इस वजह से नई कंपनी बना करके ही चल रहा हूं। तो यहां से F3 प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो क्लिक ही कर देता हूं और यहां से क्रिएट कंपनी दिख रही है। आप नेविगेशन की से भी जा सकते हैं, नेविगेशन की अप डाउन लेफ्ट राइट वाली जो कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर, वहां से जाकर के और एंटर, क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करिएगा। और जैसे एंटर करेंगे तो आप एक नई कंपनी में इन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया फॉर्म खुल गया है। अब नया कंपनी बनाएंगे तब तो इन होंगे, तो नया कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर शॉप सी नाम से कर देते हैं, शॉप सी। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस, तो जो एड्रेस हमारा है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूं। तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं। बाकी तो ये न्यू कॉलोनी DORIA कर देते हैं, देवरिया। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तो स्टेट जरूर डालिएगा जब भी आप काम करें टैली में, तो स्टेट जरूर डालिए। बाकी यहाँ पर पिन कोड आता है, तो ये पिन कोड हो गया आपका। एंटर किया, एंटर किया, एंटर करते हुए यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर कर दिया हमने ये डेट 31-3-2025। ठीक है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, अब ये जो है, ये गलती अगर आपसे अगर हो गई है तो प्रॉब्लम तो है ही है। अभी मान लीजिए अगर इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेता हूं और आप कहीं भी एंट्री के लिए जाते हैं, चाहे वो रिसिप्ट वाउचर हो, परचेस वाउचर हो, किसी भी वाउचर में अगर आप एंट्री के लिए जाते हो, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां से हम रिसिप्ट वाउचर में ही चलते हैं या परचेज में भी जा सकते हैं, तो यहां पर क्रेडिट नजर आ रहा है, तो यहां पे एंटर करेंगे तो यहां पे लेजर आता है। किसका लेजर आता है? कैपिटल का। क्यों कैपिटल ही? क्यों? क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। तो यहां कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे जिसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होगा। एंटर करके हम इसे करा लेते हैं एक्सेप्ट। तो यहां से एक्सेप्ट कराते हैं, ये हो गया एक्सेप्ट। और यहां पर आप अपना कैपिटल डालते हैं कि कितना कैपिटल आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और किस माफिक किया, किस चीज के थ्रू किया, मतलब कैश में किया या बैंक के थ्रू आप लेके आए। तो चलिए इस बार हम कैश कर देते हैं। तो कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है, आपको जैसा पता ही होगा टैली में कैश का लेजर नहीं बनता। एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एंट्री हमें 1 अप्रैल में करनी थी, लेकिन ये एंट्री हुई कब की है ये देखना पड़ेगा हमको। तो यहां से बाहर आते हैं और बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है और यहां से एक बार के प्रेस करते हैं। के प्रेस करते ही ये एंट्री हमें दिखाई देगी और जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो यहां पर आपको डेट दिखेगा क्या? 31 मार्च 2025। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि इस एंट्री को डिलीट करके हम डेट को चेंज कर लें, तो अल्ट के साथ डी प्रेस करने से ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार और एंटर करेंगे, ये एंट्री डिलीट हो गई। चलिए अब आप फिर बाउचर में आते हैं। बाउचर में जाने के लिए आप यहां से गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए बी प्रेस करते हैं, फिर आगे वही रिसिप्ट बाउचर में। अब यहां पर डेट को चेंज करने के लिए आपको याद होगा कि F2 शॉर्टकट की होती है, फंक्शन की F2 प्रेस करनी होती है आपको, फंक्शन बटन F2। तो यहां से आप F2 प्रेस कर लेते हो और यहां पर क्या करना है आपको? 1/4, जैसे 1 अप्रैल 2024 की डेट करनी है, चूंकि हमने स्टार्टिंग यहीं से की है। तो अब ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो गई। लीजिए अब आप क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? यहां पर डेट क्यों नहीं चेंज हो रही है? बहुत परेशानी का सबब बनता है। आप सोचते हैं यहां पे 2 तारीख की डेट डाल लें, तो 2/4/2024 करेंगे, एंटर करेंगे तो भी डेट नहीं चेंज होगी। अब ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाता है आपके लिए और आप फिर कंपनी को एडिट करते हो। कंपनी को एडिट करने के लिए आपको F3 ही प्रेस करना होता है, फंक्शन बटन F3 प्रेस करना होता है। और शॉपसी नाम से कंपनी बनाई थी, तो अल्टर कंपनी पे जाके एंटर कर लेते हैं। तो यहां पर आपको डेट दिखेगा 1 अप्रैल, लेकिन ये डेट आप ध्यान नहीं देते हैं। इस डेट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अगर आप यहां पर इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर वो डेट नहीं, जैसे 1 अप्रैल को शुरुआत करनी है तो 1/4 ही यहां पे होना चाहिए, 1/4/2024 यही डेट होनी चाहिए। ठीक है, और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। अब आप जो है 1 अप्रैल की डेट में एंट्री कर पाएंगे। यहां से बाहर आते हैं और वी बटन प्रेस करते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं F2 करके 1/4/2024 रख देता हूं, ऑलरेडी है, तो यहां पर 1/4/2024 ही आएगा। अब ये डेट एक्सेप्ट करेंगे, देख सकते हैं ना। तो ये अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कंपनी बनाते समय आपने क्या बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि काम शुरू होने की डेट वही होती है। ठीक है, ओके।